Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. और जो स्टूडेंट्स जो पास आउट करते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, और बहुत स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करें। तो ऐसी भी कुछ स्किल उनमें डेवलप करनी चाहिए, जैसे इंग्लिश बोलना सीखें या फिर इंटरव्यू कैसे देना है वो सीखें। ऐसी कुछ स्किल भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और एमबीए क्वालिफिकेशन। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करना अपने आप में आर्ट है, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा जब फर्स्ट इंडक्शन हुआ था टाटा मोटर्स में, तो इंडक्शन भी बोल सकते हैं, रैगिंग भी बोल सकते हैं। मैं असेंबली लाइन पे पहला दिन था, तो शाम को 4 बजे एलोकेशन हुआ। मेरे को उन्होंने बोला, जो लाइन सुपरवाइजर थे, बोले कल सुबह ना मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाना और आके जॉब एलोकेट कर देना। ये जितने हमारे वर्कर्स हैं ना, इनको जॉब एलोकेट कर देना। तो असेंबली लाइन थी, कुछ 50-60 वर्कर रहे होंगे। सो मैंने सोचा हाँ ठीक है, आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी चीज है। थोड़ा सा ये था कि किसको क्या करना है, तो मैंने पूछने की कोशिश की कि अच्छा किसको क्या काम देना है वो बता दीजिए। अरे उनको मालूम है, रोज सेम काम ही तो करते हैं, तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाना। अब मैं सवेरे पहुंच गया, अब वर्कर मेरे को घेर के खड़े हो गए, बताइए क्या काम करना है। मैं लाइक, मेरे को तो यही नहीं मालूम है काम क्या होता है। तो मैंने बोला जो आप रोज करते हो। तो उसके बाद थोड़ी देर में उन लोगों के साथ बात करके, डील करके, आप सोच के देखिए, एक इंट्रोवर्ट जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको ये नहीं मालूम है काम क्या करना है या काम क्या होता है। और सुबह का टाइम ऐसे होता है कि ऐसा भी नहीं है किसी से आप सपोर्ट मांग लो, आप अकेले हो लाइन पे। उससे क्या हुआ कि उन लोगों के साथ उनको भी समझ में आया, मुझको भी समझ में आया, उनके साथ ना कनेक्शन डेवलप हो गया। उनको भी समझ में आया ये आदमी जेन्युइन है, मुझे भी समझ में आया कि हाँ इन लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ, देखिए कम्युनिकेशन में इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो बॉन्ड बना, उसकी वजह से दे हेल्प मी इम्प्लीमेंट जो मैंने अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीखा था। और हमने जो असेंबली लाइन थी, वो असेंबली लाइन को छोटा कर दिया। जो असेंबली लाइन को छोटा किया तो मतलब पूरे प्लांट में हल्ला हो गया था कि अरे इन लोगों ने क्या कर दिया। दे वर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज वर्कर्स का सपोर्ट नहीं मिलता था। और सिंपल है, जो वर्क एलोकेशन किया था, जब वर्क एलोकेशन किया तो मैंने वर्कर से पूछा, अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया मैं वहां से इतनी दूर से सामान उठा कर लाता हूँ। तो आप जब सुनते हैं ना, सुनने से बहुत फर्क पड़ जाता है। वो जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, रतन टाटा खुद आए थे और आके उन्होंने मेरी पीठ पे ऐसे ठोका था। तो अगर आपको अपने फर्स्ट ईयर के करियर में यू मीट अ पर्सनालिटी लाइक हिम, तो मतलब दिमाग में आपके ट्रैजेक्टरी अलग हो जाती है। सो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना चाहिए, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। आपको ये नहीं सोचना होता है कि मैं कम हूं। आप ये देखो ना, आपके पास कुछ तो है जो आप लेके गए हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए आपको। सो जब वो सामने वाला पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना, मुझे वर्क स्टडी आती थी, मुझे ये समझ में आया ये फ्रस्ट्रेटेड है, तो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, वो काम आ गई। सामने वाले, अगर आपको मालूम है कौन आने वाला, अभी तो लिंक्डइन वगैरह जैसे टूल हैं, जाके पहले सर्च कर लें कौन आने वाला है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो खुद किस तरीके से किस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर आपका कोई एरिया उन सब चीजों में अच्छा है तो उसके बारे में बात करें। सो अगर कहीं सिनर्जी समझ में आती है, सामने वाला आपको समझ पाता है। देखिए, विदाउट स्किल तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल है तो उसके बाद बाकी सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं। और इंग्लिश को लेके उतना नहीं घबराना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो एक्नॉलेज दैट इंग्लिश में अच्छे नहीं है, हिंदी में बात करिए, मराठी में बात करिए, जो भाषा सामने वाला समझ सकता हो उस भाषा में बात कीजिए। अगर आपकी बात समझ आ गई तो जॉब स्किल पे लगती है, इंग्लिश स्पीकिंग पे नहीं लगती है। आपका क्या सजेशन है लोगों को, जो आजकल के जॉब एस्पिरेंट है, कितना डिपेंडेंट होना चाहिए सोशल मीडिया पे?
लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे उनकी प्रोफाइल, उनकी प्रेजेंस और वो जो अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयर को या रिक्रूटर को कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए क्या है कि अभी आप यूट्यूब पे जाते हैं, गाना खोजते हैं या वीडियो होता है ना, सो मान लीजिए आपने खुद का एक वीडियो बनाया, तो वो वीडियो सर्चेबल कब होगा? जब आप किसी प्लेलिस्ट में होगे तो आपका वीडियो ज्यादा सर्चेबल हो जाएगा, उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। सो आपको करना ये होता है कि आप प्लेलिस्ट्स में रहो। सो प्लेलिस्ट में रहने के लिए आप ये देखिए कि हाँ, मैं लिंक्डइन में, कैन आई बी देयर, मेरी एल्यूमिनाई एसोसिएशन है या मेरे कॉलेज का ग्रुप है, एम आई देयर इन दैट कॉलेज ग्रुप, वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, ताकि अगर कोई रिक्रूटर आपको खोजना चाहे तो आपको खोज सके। दूसरी चीज, आपको स्टैंड आउट करना है तो लिंक्डइन में अभी आप ये सोच के देखो कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के जॉब में इंटरेस्टेड हो, उस जॉब के कीवर्ड्स खोजो आप, कि रिक्रूटर क्या खोजेगा। तो अगर आपने मतलब जॉब लिया, जॉब के कीवर्ड्स निकालने के लिए आप इंटरनेट पे काफी सारे टूल्स हैं, आप जस्ट जॉब डालो, वो बता देते हैं इसमें वर्ड काउंट के बेसिस पे कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसमें बाकी सब छोड़ दीजिए, इज एंड द, देन यू गेट टॉप 5 वर्ड्स। जस्ट मेक श्योर कि आपके प्रोफाइल में, आपके रिज्यूमे में वो जो कीवर्ड्स हैं, जिस तरीके की जॉब आप खोजना चाह रहे हो, वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं। तो अगर वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं तो आप सर्चेबल हो जाओगे, 10 रिक्रूटर्स की लिस्ट में आओगे, तभी आपको कॉल्स आएंगे। और दूसरी चीज, अपनी साइड से अप्रोच करना चाहिए अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। अगर आप सपोज किसी एक कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो पहली चीज उस कंपनी के बारे में पढ़िए। बिना पढ़े अगर आप उस कंपनी के बारे में जाएंगे या बिना समझे उस जॉब के बारे में जाएंगे, पहला क्वेश्चन ज्यादातर रिक्रूटर्स का यही रहता है, अच्छा व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, अबाउट द कंपनी। सो इफ यू से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी, सो सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं दिखता है। देखिए, जो भी बंदा हायर कर रहा है उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए कि क्या आप काम करने के इच्छुक हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो काम करने में। अगर उसको वो पैशन दिख जाएगा ना, तो हो सकता है शायद वो स्किल पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर ले, क्योंकि पैशन, एनर्जी, ये कंटेजियस चीजें हैं। आप अगर वो डिस्प्ले कर सकते हो आइदर लिख के और बात करते में, किसी तरीके से अगर आप वो कम्युनिकेट कर सकते हो, तो चांसेस हैं आप वहां पहुंच जाओगे। तो उसके लिए तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कीवर्ड्स बराबर हों, आप सोशल मीडिया साइट्स पे हो। सोशल मीडिया साइट्स पे ये नहीं कि आप फेसबुक पे बैठ के सारा दिन चैटिंग कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। बेसिक आपका प्रोफाइल बराबर होना चाहिए। अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है, काफी सारे फ्रीलांसर पोर्टल्स हैं, अपवर्क जैसा पोर्टल है, वहां चले जाओ, आप अपनी स्किल डालो, काम करना शुरू करो अपनी स्किल्स के ऊपर। देन यू विल सी कि आपकी स्किल पे लोग आपको पे कर रहे हैं, आपकी स्किल पे लोग आपको रेट कर रहे हैं। अगर और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोई एनजीओ है, आप सोचते हो कि आप उसके लिए मार्केटिंग कर सकते हो, तो आप बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में मार्केटिंग करता हूँ, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उनका काम हो जाएगा, आपको काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा। एक बार आपको समझ में आ गया, अच्छा मार्केटिंग में काम ऐसे होता है, ये करना होता है, देन व्हाट यू कैन डू इज, देन यू कैन ऐड दैट स्किल इन योर प्रोफाइल, एंड उसके बाद आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाथ पे हाथ रख के धर के बैठना नहीं है, मेहनत करनी है स्किल डेवलप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो जॉब पाना तो एक स्टेप होता है, जॉब पाने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल शुरू होते हैं, जैसे आप कैसे उस जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अप्रेजल कैसे अच्छी हो, आप कैसे ऑफिस के एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो वहां पे आप दो तीन एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर को जो अभी जस्ट नौकरी में ज्वाइन किए हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, या तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, या आप वहां से भाग जाओगे, या आप शेर से लड़ाई करोगे। सो ठीक है, शेर आया सामने, भागना बहुत अच्छी बात है, बट जनरली जब चैलेंजेस आते हैं
तो अगर आप चैलेंजेस से लड़ने की कोशिश करते हो, तो मैंने ये देखा है कि 99% ऑफ द टाइम्स यू ओवरकम दैट। बुरा टाइम निकल जाता है। और जिस चैलेंज, मतलब अगर आप फ्रीज होने की बजाय अगर आप उसकी तरफ काम करना शुरू करो, देन यू फाइंड कि अरे इससे निकल सकते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, और फिर वो हो जाता है। सो यू कैन ओवरकम चैलेंजेस। ऐसा कोई भी जॉब नहीं होता है जहां चैलेंज नहीं आता है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहां पे लोग आपको पीछे से खींचेंगे नहीं। और ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको इनकरेज करेंगे। सो हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि जो लोग इनकरेज कर रहे हैं उनके साथ रहो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी स्किल्स बिल्ड करो। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्या कहते हैं, मैं इंटरव्यू सुन रहा था सलमान खान का। तो सलमान खान आज सुपरस्टार हैं। उनकी जो फर्स्ट मूवी थी मैंने प्यार किया, फर्स्ट नहीं थी, फर्स्ट हिट मूवी थी। तो उस मूवी के लिए पूरा क्रेडिट जो था, ही वाज सेइंग कि उस मूवी के लिए पूरा क्रेडिट भाग्यश्री को मिला। सो काम तो मैंने भी किया था, पर क्रेडिट किसी और को मिल गया, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ही मिल जाता। उसके बाद मेरे पास काम नहीं था। सो मैंने जाके अपने फादर का सोर्स लगा के किसी तरीके से लोगों से काम मांगा, 4-5 फिल्मों में काम किया। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये लड़के में भी कुछ है। तो क्या है कि अगर आप काम करते रहो तो आपकी अच्छाई लोगों को दिख जाती है। सो कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए कि मैंने काम किया है मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट फाइटिंग में लग जाते हो तो आप काम करना भूल जाते हो। आप काम करते रहो, क्रेडिट अपने आप आता है। सो ये एक चीज मैंने सीखी थी लाइफ में, बट जब मैंने देखा कि अच्छा सलमान के साथ एक्चुअली हुआ है और लोग रिलेट कर पाएंगे, सो मुझे वो एग्जांपल बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू। आज के डेट में बहुत सारी निगेटिविटी है, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, फैमिली की प्रेशर आती है, सोसाइटी की प्रेशर आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक तरीका ढूंढे जिससे आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सके। आप कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हैं? वो एमवे का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो अपने सेल्स वालों को सिखाते हैं। खड़े हो जाओ एक मिरर के सामने और बोलो तुम बहुत अच्छे हो, और अपने आप को बताते रहो कि तुम बहुत अच्छे हो। अपने बारे में अच्छा सोचो, सोचो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है। देखिए, आप कभी भी अपने आप को बाहर कंपेयर करने जाएंगे तो हमेशा आपसे 10 अच्छे लोग होंगे, और वो 10 अच्छे लोगों को सोच के आप अगर ये सोचें कि हाय मेरी तो जिंदगी बेकार है, या मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, पॉइंट इज क्या आप खुश हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जरूर बढ़िए। आगे बढ़ना बहुत अच्छी चीज है, पर कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरे को अभी, मैं किसी एक सेशन में था तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप बच्चों को इंस्पायर करें, और उसके बाद बच्चों ने मेरा पूरा ज्ञान सुना। उसके बाद बच्चों ने मेरे को एक चीज बताई कि आप इतना सब बताए हमको, हम भी आपको एक बात बताते हैं। सो उन्होंने बोला कि कुंग-फू पांडा में एक डायलॉग था, इफ यू डू ओनली व्हाट यू कैन यू विल बी व्हाट यू आर। तो मुझे ये समझ में आया, और मतलब उसके बाद से मैंने थोड़ा सा और एफर्ट डालना शुरू किया चीजों में, कि जितना मैं कर सकता हूं मेरे को सिर्फ उतना नहीं करना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जहां हैं उससे बेटर होंगे। और अगर आप कंटिन्यूअसली अपने आप को बेटर करते जाए नहीं, तो मतलब लाइफ सेट है। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स दोस हु आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको आपकी 2 टॉप एडवाइस क्या होगी? उनको क्या करना चाहिए ताकि वो जॉब पा सके और करियर में अच्छा कर सके? देखिए, एक तो स्किल बिल्ड करें, कोई भी एक स्किल जिसको वो समझते हो कि हाँ इस स्किल के बेसिस पे जॉब मिल सकता है। काफी सारी स्किल्स डिमांड में हैं। सो
जितने भी जॉब एड्स आते हैं या जिन भी चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और जो डिमांड में है, आप थोड़ा सा आँख कान खोले रखें, आपको समझ में आ जाएगा आपके कंफर्ट एरिया की कौन सी स्किल है जो डिमांड में है। दूसरी चीज, हमेशा कॉन्फिडेंस अपना ना छोड़ें, कॉन्फिडेंट रहें। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपकी लाइफ में जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है। और तीसरी चीज, डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप। मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर इतना कर लेंगे तो मतलब अच्छी जगह, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। Thank you very much, Harjeet. I am sure this is going to inspire many people, and thousands of people will get benefit out of the tips which you have shared. Thank you very much. If you like this video, don't forget to subscribe CXO Tips to get notification of our content.